मोशन मोशन मोशन, हमने मोशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, स्पीड वेलोसिटी के विषय में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। अभी मैं आपको एक और नया कॉन्सेप्ट 9th का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वो है इनर्शिया। इनर्शिया एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लाइफ का। एवरीवेयर, एवरी सराउंडिंग, एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, इवन इन आवर बॉडी, इन नॉन लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी, इनर्शिया हर जगह है। इनर्शिया एक्चुअली होता क्या है? इनर्शिया, इट इज अ टाइप ऑफ force of restitution given by the body to any type of change। मतलब किसी भी बॉडी का किसी भी चेंज के खिलाफ एक आंदोलन जिसे कह सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा इनर्शिया। तो अब अगर आप इनर्शिया को लेके चलेंगे तो ये हमारा रेसिस्टेंस और हिंड्रेंस टू चेंज है। रेसिस्टेंस और हिंड्रेंस टू चेंज है, ये एक्चुअली बॉडी की एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है, जिसके कारण वो किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती। और जब वो नहीं करती तो जो भी चेंज है इट टेक्स टाइम टू गेट इम्प्लीमेंटेड इन दैट पर्टिकुलर बॉडी। उस बॉडी को, उस चेंज को समाहित करने में बहुत समय कभी कभी लगता है, और उस कारण से कभी ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और कभी ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। हमको सिक्के के दोनों पहलू हमेशा लाइफ में देखना चाहिए, कभी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और कभी ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? तो अभी हमारे पास आ रहा है इनर्शिया। तो मैंने एक जनरल डेफिनेशन आपको बताई कि किसी भी चेंज की अपोजिशन जब कोई भी बॉडी करती है, रेसिस्ट करती है, तो हम उसको बोलने लगते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ इनर्शिया। नाउ अब इनर्शिया भी ऐसा नहीं है, इनर्शिया एक ही तरह से नहीं एग्जिस्ट करती। इनर्शिया के भी 3 टाइप्स हैं। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया? एक है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहाँ एप्लीकेबल है? सपोज करो आपने एक बुक को एक टेबल पे रख दिया, वो बुक टेबल पे रखी है, जब आप उस पर फोर्स लगाओगे यू विल हैव टू एक्सर्ट एक्स्ट्रा फोर्स टू चेंज द प्लेस ऑफ द बुक। और बहुत साधारण एग्जांपल है, आप बस में बैठे हुए हैं और बस रेस्ट स्टेशन, बस स्टैंड पर खड़ी हुई है। जैसे ही बस स्टार्ट होती है आपको एक जर्क लगता है फॉरवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों लगता है? क्योंकि अब आपकी बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में थी। यू वांट टू कंटिन्यू द कंडीशन ऑफ रेस्ट, बट द बस हैज टेकन द कंडीशन ऑफ मोशन, सो द bus comes in the motion condition and the body part which is in direct contact with bus will take up the motion। वो उतना मोशन एक्सेप्ट करती है और बस के साथ चलने की कोशिश करती है। एंड our upper part of the body which still wants to continue in the state of rest, अभी भी वो रेस्ट कंडीशन में रहना चाहती है, और अगर वो रहना चाहती है तो हमारी बॉडी पीछे की तरफ जर्क लेती है। तो आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की सीधी डायरेक्शन है बॉडी इन रेस्ट, ट्राई टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ रेस्ट, है ना। तो वो property due to which the body do not want to accept the change of state of rest, तो inertia of rest। Similarly हम आ जाएं inertia of motion पे। अब इनर्शिया ऑफ मोशन में अगर हमने एक फुटबॉल को किक किया, और ये फुटबॉल को हमने किक जरूर किया है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस सरफेस पर हमने उसको किक किया वो फ्रिक्शनलेस है।
क्योंकि फ्रिक्शन तो ऑटोमेटिकली रोक लेगा, इसमें खुद की इच्छा तो रह ही नहीं जाएगी। तो बॉल की खुद की इच्छा होना चाहिए रेस्ट में आने की या मोशन को कंटिन्यू करने की। तो अगर हमने फुटबॉल को किक किया है और वो सरफेस जिस पर हमने उसको किक किया है वो सरफेस हमारा कंप्लीटली स्मूथ है और फ्रिक्शनलेस है, तब बॉल उस पर चलती ही चली जाएगी, जब तक चलेगी तब तक कि दूसरा प्लेयर आके उसको रोक ना ले। और दूसरा एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ मोशन का है, अगर आप बस में बैठे हैं और बस चल रही है, आपकी बॉडी मोशन में है, सडनली अगर बस रुक गई तो क्या होता है, आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकती है। हमारी बॉडी क्यों आगे की तरफ झुकती है? इसका रीज़न है कि हमारी बॉडी रेस्ट में थी और रेस्ट में ही रहना चाहती है, लेकिन जो बॉडी बस के कांटेक्ट में थी वो बस के रेस्ट में आने के कारण रेस्ट में आ गई। अपर बॉडी स्टिल हैज नॉट शेयर्ड द रेस्ट कंडीशन एंड ट्राइज टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड वी गेट अ जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए जो कार ड्राइवर्स होते हैं उनको बोला जाता है सीट बेल्ट लगाने के लिए। फ्रंट सीट पे जो लोग बैठे होते हैं उनको सीट बेल्ट लगाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जैसे ही कार रुकेगी हमारा बॉडी जर्क के कारण आगे टकरा के हेड इंजरी के चांसेस डेवलप करती है। तो फाइनली आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। बॉडी अगर मोशन में है, वांट्स टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। ओके, अभी आप बोलोगे डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? आपने देखा होगा जो बस होती है उसके ऊपर जब लगेज रखा जाता है उस लगेज को अच्छे से बांध दिया जाता है। क्यों बांधा जाता है? क्योंकि बस सीधी चल रही है, लगेज भी मोशन में, बस भी मोशन में। अब क्या हुआ, बस ने सडनली रास्ता टर्न किया, लगेज उसके ऊपर जो रखा है उसने वो डायरेक्शन को शेयर नहीं कर पाया एकदम से, तो वो लगेज बस में से आगे गिर जाता है और बस टर्न लेके आगे। तो हमेशा हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर का डायरेक्शन में चल रही है तो उसी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहती है, उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज करना नहीं चाहती है। तो हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप देखो हमारे पास 3 तरह की इनर्शिया हैं। ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इफ द बॉडी इज इन मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ट्राई टू कंटिन्यू टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि उसने इनर्शिया ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन शेयर नहीं करा था। तो इस तरह से मैंने आपको एक सेकेंड पार्ट है जो हमारा 9th क्लास में चैप्टर है न्यूटन्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दे रखा है। गैलीलियो की भी इस पर वर्क है बहुत, गैलीलियोस लॉज भी कहलाते हैं इनर्शिया के ये। तो हमारे पास 3 तरह की, एक और साधारण एग्जांपल है, अगर आपने ग्लास बीकर लिया और उसके ऊपर एक कार्ड रख लिया। ये पहले व्हेन आई वाज स्टडिंग नो तब मैंने ये जादू देखा है, जादूगर आते थे ये जादू दिखाने और उसके ऊपर एक सिक्का रखा रहता था और जैसे ही इस कार्ड को फ्लिक करते थे कार्ड आगे चला जाता था, सिक्का नीचे गिर जाता था। तब ऐसा लगता था ये जादू है। एक्चुअली जादू नहीं है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। कैसे? वो ऐसे कि जैसे हमने कार्ड को फ्लिक किया तो कार्ड तो मोशन में आ गया, लेकिन सिक्का अभी रेस्ट में ही है, उसने उस मोशन को एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो कार्ड तो रेस्ट में आने के कारण, मोशन में आने के कारण आगे चला गया। अब जो सिक्का था वो अभी भी रेस्ट में है। रेस्ट में है तो क्या हो जाएगा, उसका सपोर्ट खत्म होगा, जैसे ही कार्ड आगे बढ़ेगा इट विल फॉल इन द बीकर। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, आप इसको घर पर करके देख भी सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और आपने देखा होगा कि आपको एक और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल बताऊं। आप कार में बैठे होते हैं और कार एकदम सडन टर्न लेती है, आप बाहर की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, आवर बॉडी वांट टू मेंटेन द सेम डायरेक्शन इन विच इट वाज प्रीवियसली मूविंग। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इनर्शिया के तीनों, मैंने आपको इनर्शिया की डेफिनेशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए हैं, इनके सारे एग्जांपल्स आपको समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगी तो उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम इस इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया के टाइप्स के साथ कंप्लीटली मर्ज करके फिर हम इसको पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
Okay, so today I am concluding and we will continue next. Very soon the next video will be uploaded. Thank you.